नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब। अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम महाराणा संघ के बाद महाराणा प्रताप का जो मुगल के साथ में संबंध थे वो वाले चैप्टर पढ़ते हैं। 1572 से 1597 में इनका शासनकाल था। जन्म 9 मई 1540 ईस्वी ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को हुआ। जन्म स्थान इनका बादल महल, कटारगढ़, कुंभलगढ़ राजसमंद में। पिता राणा उदय सिंह, माता जयवंता बाई। बचपन का नाम इनका कीका था। साहित्य का नाम इनका जो साहित्य में इनको नाम कहा गया पातल। उपनाम इनका मेवाड़ केसरी, हिंदुआ सूरज, भारत का वीर पुत्र और हल्दी घाटी का शेर। राज्याभिषेक 1 मार्च 1572 ईस्वी गोगुंदा उदयपुर में हुआ। जो इनका जन्म हुआ कुंभलगढ़ राजसमंद में हुआ और इनका राज्याभिषेक को गोगुंदा उदयपुर में। समारोह हुआ इनका कुंभलगढ़ दुर्ग में। मारवाड़ के राजा रावचंद्र सेन, जिनको भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है, वो है रावचंद्र सेन, भी यहाँ पे उपस्थित थे। महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक को राजमहलों की क्रांति कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है, राजमहलों की क्रांति किसे कहते हैं। महाराणा प्रताप के जो राज्याभिषेक हुआ उसको राजमहलों की क्रांति कहते हैं। उदय सिंह की 3 रानी थी, यानी महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह, इनकी 3 रानियां थी। पहली जयवंता, दूसरी संजनाबाई और तीसरी धीरबाई। इनकी सबसे प्रिय रानी थी धीरबाई और धीरबाई के पुत्र था जगमाल। जगमाल को इन्होंने उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन जयवंता बाई के इनके हिसाब से सबसे बड़ा पुत्र था प्रताप सिंह। तो यहाँ पे सभी ने इसका विरोध किया और महाराणा प्रताप को यहाँ पे राज्याभिषेक इनका महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया। जगमाल को उदय सिंह के द्वारा उत्तराधिकारी घोषित किया गया। अब इसका जो विरोध किया वो किसने किया। अखेराज सोनगरा, जो प्रताप के नाना थे, और राम सिंह, जो ग्वालियर से थे, इन्होंने इसका विरोध किया। परिणाम स्वरूप प्रताप को राजा बनाया गया। तभी इसको राजमहलों की इसको क्रांति कहते हैं। जो हमने पीछे पढ़ा है, राजमहलों की क्रांति कहते हैं इसको। परिणाम स्वरूप प्रताप को राजा बनाया गया। प्रताप की तलवार बांधने का कार्य किसने किया। कृष्णदास तोड़ावत द्वारा किया गया। तो ये भी पूछ सकते हैं कि प्रताप की तलवार बांधने का काम किसने किया। कृष्णदास तोड़ावत द्वारा। जगमाल नाराज होकर अकबर के पास चला गया, क्योंकि जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया था और सभी ने यहाँ पे इसका विरोध किया और फिर राजा किसको बनाया, प्रताप को। और ये बात जगमाल को सही नहीं लगी और वो नाराज होकर अकबर के पास चला जाता है। अकबर द्वारा जगमाल को जहाजपुर और आंधी की जागीर प्रदान की गई। तो जगह का नाम ध्यान रखना, जहाजपुर और आंधी। 1570 में अकबर का नागौर दरबार लगा। ये ध्यान रखना, 1570 में नागौर दरबार, अकबर का नागौर दरबार लगा, जिसमें मेवाड़ के अतिरिक्त सभी राजाओं ने क्या किया था, अधीनता स्वीकार की थी। केवल मेवाड़ ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। कब नहीं की थी, नागौर दरबार 1570 में। अकबर द्वारा प्रताप से समझौते के 4 प्रयत्न किए गए। इसके द्वारा अकबर द्वारा किए गए 4 प्रयत्न किए गए। कौन कौन से। पहला था जलाल खां 1572, मान सिंह 1573, भगवान दास ये सितंबर 1573, टोडरमल दिसंबर 1573, वहां पे नवंबर 1572, जून 1573, सितंबर 1573 और टोडरमल दिसंबर 1573। इसको इस तरीके से भी याद कर सकते, जमा भटो या फिर जामान भाग टोडा। इस तरीके से जो भी आपको ट्रिक याद हो वो कर सकते हो। हल्दी घाटी युद्ध। अकबर वर्सेस प्रताप। अकबर ने जो योजना बनाई वो मैगजीन दुर्ग, अकबर का किला भी कहते हैं उसको, मैगजीन दुर्ग, शास्त्रागार, राजपूताना म्यूजियम में, यानी अजमेर में जो मैगजीन दुर्ग है उसमें इस अकबर ने इस हल्दी घाटी युद्ध की क्या बनाई, वहां पे योजना बनाई। मुख्य जो सेनापति था आमेर का मानसिंह था और इसका ही सह सेनापति कौन था, आसफ खां था। ये सबसे पहले कहा गया, यहाँ से योजना बनाई। योजना के बाद मानसिंह अपने सेनापति के साथ में कहाँ गए, मांडलगढ़, जिसको सैनिक केंद्र बनाया। मांडल के बाद ये मोही गांव गए। उसके बाद एक खमनोर गए, खमनोर बनास के तट पर वहां डेरा डाला, जिसका गांव था मोलेला गांव। अंतिम पड़ाव यहीं पे था। जो युद्ध के पहले अंतिम पड़ाव भी पूछे तो अंतिम पड़ाव कहाँ था, मोलेला गांव में था। इधर प्रताप कुंभलगढ़ से गोगुंदा और गोगुंदा से ये गए लोहसिंह गांव। कई जगह लोहसिंह गांव भी लिखा हुआ आता है,
अंतिम पड़ाव अगर पूछे तो लोसिंग गांव। खमनोर और गोगुंडा के बीच एक सकरा स्थान जिसे हल्दी घाटी कहा जाता है। यहाँ की मिट्टी पीले रंग की है, रक्तलाई भी कहते हैं इसको, रक्तलाई भी कहते हैं। और यहाँ पे हल्दिया रंग की यहाँ मिट्टी है, इसलिए इसको हल्दी घाटी भी कहते हैं। खमनोर और गोगुंडा के बीच सकड़ा रास्ता है, यहाँ पहाड़ियां हैं और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे एक सकड़ा रास्ता है। 18 जून और 21 जून दो तारीखें से बताई जाती है। 18 जून तो माध्यमिक शिक्षा के द्वारा और 21 जून गोपीनाथ शर्मा के द्वारा। हल्दीघाटी युद्ध की तिथि 18 या 21 जून 1576 बताई गई। तो हमें ध्यान रखना है यहाँ पे 18 या 21, तो 18 जून 1576, इस तरीके से इसको ध्यान रखना है। प्रताप वर्सेस अकबर में प्रताप सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो था हकीम खां सूरी, और अकबर सेना का जो नेतृत्व करता आसफ खां और जगन्नाथ कछवा। यानी इधर ध्यान रखना है कि सेना का नेतृत्व हकीम खान सूरी और सेना का नेतृत्व अकबर के साथ में आसफ खां और जगन्नाथ कछवा। प्रताप का स्थान जो लिया था वो झाला बीदा, इसको कई जगह झाला मन्ना या झाला मान, यहाँ पे झाला मान या झाला बीदा ये नाम ध्यान रखना है। कई पुस्तक में बीदा और कई जगह मान और कई जगह मन्ना भी कहा गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है किसने इसका स्थान लिया। जैसे सांगा का झाला अज्जा ने लिया था, वैसे यहाँ पे झाला बीदा ने लिया। चेतक का चबूतरा कहाँ बना हुआ है? बलीचा गांव में, जो कि इस युद्ध में ये चेतक घायल हो जाता है और फिर ये बलीचा गांव तक जाके यहाँ पे चेतक की मृत्यु हो जाती है। प्रताप युद्ध के बाद कोल्हारी गांव पहुंचे तथा इलाज करवाया। यहाँ से प्रताप जब झाला विदा ने यहाँ पे इनका राज्य लेके युद्ध किया और इनकी मृत्यु हो जाती, लेकिन प्रताप यहाँ से घायल होकर यहाँ पे युद्ध के बाद कोल्हारी गांव पहुंचते और वहां पे अपना इलाज करवाते। कौन से गांव पहुंचते? कोल्हारी गांव। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि कोल्हारी गांव में एक आवरगढ़ अस्थायी राजधानी बनाते हैं। कोल्हारी गांव में अस्थायी राजधानी अगर पूछते हैं तो यहाँ पे क्या आता है? आवरगढ़ अस्थायी राजधानी यहाँ पे बनाते हैं ये। अकबर सेना का नेता आसिफ खान जगन्नाथ कछवा। अकबर के साथ इतिहासकार अल बदायूनी, जिनकी किताब थी पुस्तक थी मुंतखाब उत तवारीख, अल बदायूनी की मुंतखाब, यहाँ पे ध्यान रखना है खाब अल अलब, इस तरीके से याद कर सकते हो। अल बदायूनी मुंतखाब उत तवारीख। और मेहतर खान ने अकबर के आने की झूठी खबर फैलाई थी। जो चंदावल का यहाँ पे सेनापति था, यानी 4 भाग होते हैं यहाँ पे, हरावल और चंदावल। जो चंदावल में मेहतर खां था, जब सेना में भगदड़ मची तो सेना मेहतर खां ने झूठी खबर फैलाई कि अकबर आ रहे हैं, तो सेना में क्या हुआ? जोश आ गया और वो फिर से युद्ध लड़ने लग गए। यहाँ पे कोलेरी गांव में आवरगढ़ अस्थायी राजधानी, तो हमें स्थायी राजधानी जो लास्ट में आएगा इसके अंदर स्थायी राजधानी चावंड है और अस्थायी राजधानी पूछे तो आवरगढ़ है। तो ये ध्यान रखना है हमें, यहाँ पे ध्यान रखना आवरगढ़ और स्थायी राजधानी पूछे तो चावंड है। प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद, ये इसी युद्ध में अकबर के हाथ लग जाता है और उसने उसका नाम पीर प्रसाद रखा था। तो ध्यान रखना प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद। और मानसिंह जिस हाथी पे आया था वो था मर्दाना, उस हाथी का क्या नाम था? मर्दाना। इन्हीं की साइड का एक हवाई नाम से भी इन्हीं की साइड का एक हाथी था। तो हमें ध्यान रखना है यहाँ पे राम प्रसाद, जिसको ये इधर ले लेते हैं तो, और ये पीर प्रसाद इसका नाम रखते हैं अकबर। और जो अकबर का यानी मानसिंह का जो हाथी था उसका नाम था मर्दाना। हल्दी घाटी के युद्ध के उपनाम: राजस्थान मेवाड़ की थर्मोपल्ली, कर्नल टोर द्वारा कहा गया है। खमनोर का युद्ध अबुल फजल द्वारा, गोगुंदा का युद्ध बदायूं द्वारा, अनिर्णायक युद्ध गोपीनाथ शर्मा द्वारा, और गन्नास का युद्ध हाथियों का युद्ध जिसको कहा जाता है। तो इसको आप किसी भी तरीके से कैसे भी याद करिए। कर्नल थर्मल इस तरीके से याद हो सकता है, या खम अब इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। ख यहाँ पे ख दूसरा है, क ख या पैफ है तो फजल के साथ याद कर सकते हैं। यहाँ ग बदायूनी
तो यहाँ पे तीसरा अक्षर है, यहाँ पे भी तीसरा अक्षर है। अन्य नायक गोपीनाथ शर्मा, इस तरीके से आप जो भी आपको इनको याद करें। इसके बाद है महाराणा प्रताप का साथ शक्ति सिंह ने भी दिया था। जब महाराणा प्रताप अपने चेतक के घायल होने के बाद जब वो वहां से जाते हैं तो दो सैनिक उनके पीछे लग जाते हैं उनको मारने के लिए। तब शक्ति सिंह शक्ति सिंह को शक्ति सिंह इनके पीछे जाता है महाराणा प्रताप को बचाने के लिए, और वहां पे चेतक की बलीचा में मृत्यु होती है और बलीचा में दोनों मिलते हैं और चेतक की मृत्यु होती है। तब शक्ति सिंह ने अपना एक घोड़ा जिसका नाम था नाटक या त्राटक, वो शक्ति सिंह महाराणा प्रताप को देता है। ये जो है अमर काव्य वंशावली या राज प्रशस्ति इनमें बताया गया है। महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला छापामार युद्ध पद्धति अपनाई थी, तो ये भी हमें ध्यान रखना कि कौन सी युद्ध पद्धति अपनाई थी, गुरिल्ला छापामार। शाहबाज खां को मेवाड़ पर भेजना, शाहबाज खां को मेवाड़ भेजा, प्रताप को पकड़ने के लिए भेजा पहली बार। अब ये 3 बार गया था, पहली बार गया 3 अप्रैल 1578 और यहाँ पे इसने कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार किया। जो कब किया? 3 अप्रैल 1578 को कुंभलगढ़ का युद्ध 3 अप्रैल 1578। शाहबाज खां और मानसिंह सोनगरा या भाण सोनगरा, ये प्रताप का मामा था। मानसिंह सोनगरा, भाण सोनगरा, भाण सोनगरा भी नाम आता है इसका। कुंभलगढ़ पर इनका अधिकार होता है शाहबाज खां का। शाहबाज खां कुंभलगढ़ को जीत जाता है और यहाँ इधर भाण सोनगरा और सिंगल सूर्य की यहाँ मृत्यु हो जाती है। उसके बाद है दूसरी बार जो आता है 15 दिसंबर 1578, यहाँ पे असफल रहता है। तीसरी बार आता है नवंबर 1579 में, असफल रहता है। अंत में एक बार अकबर ने फिर से अब्बुर रहीम खान खाना को भेजा, तब भी ये असफल होते हैं। इसके परिवार को अमर सिंह ने लेके मतलब उनको कैद कर लेता है। तो ये चीज महाराणा प्रताप को सही नहीं लगती और महाराणा प्रताप अमर सिंह को से नाराज होते हैं और उनको छोड़ने के लिए कहते हैं। तो अब्बुर रहीम खान खाना इससे उनको इसी वजह से इन्होंने युद्ध छोड़ दिया और कि उनकी अच्छाई को देख के। अब्बुर रहीम खान खाना ने जब अपने परिवार को कैद देखा और महाराणा प्रताप ने अमर सिंह को इस चीज के लिए मना किया, तो अब्बुर रहीम खान खाना ने युद्ध को छोड़कर वहां से चले गए। उसके बाद होता है दिवेर का युद्ध। 26 अक्टूबर 1582 मेवाड़ का मैराथन कहा गया इसको कर्नल टोर द्वारा। महाराणा प्रताप, सरिया सुल्तान खान, यहाँ पे महाराणा प्रताप और अमर सिंह दोनों जाते हैं और ये इधर सरिया सुल्तान खान, और महाराणा प्रताप अमर सिंह ने सरिया सुल्तान खान को मार देते हैं 26 अक्टूबर और यहाँ पे विजय प्राप्त कर लेते हैं। अकबर द्वारा अंतिम अभियान, अकबर द्वारा बिल्कुल अंतिम अभियान जगन्नाथ कछुआ द्वारा था को भेजा गया, दिसंबर 1584 में भेजा और यहाँ पे असफल रहा। यानी जो अंतिम अभियान था इसका अकबर का वो था 1584 में, जगन्नाथ कछुआ को भेजा 1584 में भेजा, लेकिन ये असफल रहा। नई राजधानी जो थी प्रताप ने 1585 में चावंड को मेवाड़ की राजधानी बनाई। इसको संकटकालीन राजधानी बोलते हैं, इसको स्थायी राजधानी बोलते हैं। चावंड प्रताप अंतिम अपने जीवन के 12 वर्ष यहाँ गुजारे थे। प्रताप ने लूणा से यहाँ पे इसको विजिट किया था। चावंड को किससे विजिट किया था? लूणा से विजिट किया था। 28 साल मेवाड़ की राजधानी रही। 19 जनवरी 1597 में प्रताप की मृत्यु, जो की एक धनुष का प्रत्यान से चलाते हुए उनके पैर को चोट लगने की वजह से ये इनकी मृत्यु हो जाती है। 57 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु होती है। मृत्यु ये इनकी होती चावंड में और छतरी इनकी है बांडोली गांव में। 8 खंभों की छतरी है। सेना की स्थिति जो इनकी रहती थी वो मैंने भी बताई, चंद्रावल और हरावल। ये चंद्रावल में राणा पूंजा थे और हरावल में हकीम खां। तो यहाँ सबसे आगे ही रहती थी, पीछे राणा पूंजा। और ये बाएं और दाएं, इधर ये दक्षिण भाग में राम सिंह और बाएं में पास में झाला मन्ना। ऐसे ही मान सिंह की भी थी मेहतर खां चंद्रावल में, और यहाँ पे सैयद हासिम वरा और आसफ खां और जगन्नाथ कछुआ हरावल में, और इधर सैयद अहमद खां और गाजी खां बदख्शी। इस तरीके से ये इनकी युद्ध की सेना की स्थिति थी। तो
थैंक यू फ्रेंड्स। महाराणा प्रताप का भी चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।